इंडिया। मैं शालिनी चंगीरा कैनन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। कीपिंग दिस होप अलाइव, लेट्स वेलकम डॉक्टर महेश कुमार गुप्ता, who is a renowned gastroenterologist, hepatologist and an interventional endoscopist in the country. Let me update my audience that Dr. Gupta holds a rich experience of 13 years and is presently working as an HOD and a consultant with W प्रतीक्षा हॉस्पिटल गुड़गांव। So डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ब्रीफ देना चाहेंगे आप व्यूअर्स को? माई सेल्फ डॉक्टर महेश गुप्ता, एज शालिनी जी ने बताया आपको, अभी मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एंड एंडोस्कोपिक सर्जन हूँ एट W प्रतीक्षा हॉस्पिटल गुड़गांव। आई हैव 30 year experience doing work most of hospital in Gurgaon. I learn lots of endoscopies, colonoscopies, treat most of diseases. बहुत खूब डॉक्टर गुप्ता, आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में, जो एक हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है, दूसरा बड़ा मेन ऑर्गन है और बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है। बट इसका काम जो है हमारे खाने पीने से रिलेटेड, हमारे ब्लड में से टॉक्सिन्स को फिल्टर करना और बाहर निकालना। बट कई बार ऐसा भी होता है कि इसकी वर्किंग कैपेसिटी स्लो हो जाती है, ये इसकी कार्य प्रगति जो है कम हो जाती है और हम कहीं ना कहीं समस्या से ग्रसित करते हैं, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स हमारे सामने हैं, जनता हमारे साथ है, तो आप उनको बताएं कि फैटी लिवर क्या होता है। फैटी लिवर एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो मैं कहूँगा कि मोस्ट लोगों को मिलता है जी। स्पेशली जिनका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है उनको फैटी लिवर मिलना एक बहुत कॉमन समस्या है। राइट। फैटी लिवर का मतलब होता है जैसे आपकी शरीर में वसा की मात्रा या चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी फैट बढ़ जाता है जी। ऐसे जब लीवर में फैट बढ़ जाता है तो उनसे फैटी लिवर बोलते हैं। ओके। क्योंकि लीवर जैसे आपने बताया बहुत ही बड़ा ऑर्गन होता है जिसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब फैट ज़्यादा होता है तो ये दिक्कतें पैदा करता है, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है। ओके। सो डॉक्टर गुप्ता, अगर लक्षण, शुरुआती लक्षण की बात करी जाए या सिम्टम्स की बात की जाए तो क्या सिम्टम्स या लक्षण बॉडी में आते हैं जिससे हमें ये पता चले कि हमारा लीवर जो है फैटी होने की तरफ जा रहा है? यूजुअली दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जिनका वजन बढ़ता है तो उनका सारे सिम्टम यूजुअली फैटी लीवर और वजन बढ़ने के साथ साथ दोनों वजह से होते हैं। ओके। लाइक इनडाइजेशन, गैस बनना, अफारा आना, ब्लोटिंग जिसको हम बोलते हैं, कुछ नोजिया रहना। कुछ लोगों को जैसे बीमारी बढ़ती है सीधे हाथ की तरफ यानी राइट साइड में पेन हो सकता है, थोड़ी घबराहट हो सकती है। इवन इन एडवांस स्टेज यानी जब बहुत बीमारी बढ़ जाती है, आंखों में पीलिया होना और लिवर सिरोसिस की तरफ भी जा सकते हैं। ओके। तो डॉक्टर गुप्ता, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि फैटी लीवर की जितनी बारे में हमने सुना है, कई बार ये सिम्टम्स सामने नहीं आते हैं, हमें मामूली नहीं पता चलता कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ चल रहा है। हम जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने या हमने अल्ट्रासाउंड कराया तब हमें जाके पता चलता है कि ये फैटी लीवर है। तो क्या हम ये जो लक्षण आपने बताए या सिम्टम्स बताए, क्या वाकई में इस पे गौर कर सकते हैं घर बैठे बैठे? बिल्कुल कर सकते हैं। इवन समटाइम्स व्हेन यू लिटिल बिट ओवरवेट और आप रूटीन टेस्ट लेके आते हैं, जैसे आपने सही बताया, हमें पता लगता है फैटी लीवर है जी। हार्डली अगर हम बात करें कि फैटी लीवर के सिम्टम्स यूजुअली जब आते हैं तो बात वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 से ऊपर निकल चुकी होती है। राइट। तो बेस्ट तरीका ये होता है जब आपको लगेगा आपका वजन बढ़ रहा है या ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कहूँगा मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे लक्षण हैं जिनके लिए हमें तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हमें लग रहे हैं वो सिम्टम्स ऐसे ही है, गैस बन रही है, खाने पीने की कमी से हो रहा है, कुछ हो रहा है, पर होता कुछ और है। ओके। तो डॉक्टर गुप्ता, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा लीवर जो है फैटी है? क्या कोई टेस्ट होते हैं? जी बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सिंपल और आसानी से अवेलेबल टेस्ट है जिसको हम सोनोग्राफी बोलते हैं जी। वो आपको बता सकता है कि आपके लीवर में फैट है, वो कंपेयर कर सकता है कि आपके लीवर में ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 है जी। ऑल्दो हम बात करें तो हमारे पास और एडवांस टेस्ट भी होते हैं लाइक फाइब्रोस्कैन, जो ज़्यादा प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको अच्छी तरह एक अच्छा ऑब्जेक्टिव वैल्यू दे सकता है। ओके। बट अगर हम कोस्ट की बात करें, अवेलेबिलिटी की बात करें, तो अल्ट्रासाउंड पहला इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं जो आपको आगे के टेस्ट बता सकते हैं, जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट, फाइब्रोस्कैन, ये सब जरूरत पड़ती है। ओके। तो नॉर्मली हमने जब भी देखा है हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और उसमें ये लिखा होता है कि ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है, तो हमें एज अ लेमन समझ में नहीं आता, बट एज अ डॉक्टर आप लोग इसको स्पेसिफाई करते हैं कि क्या ये स्टेजेस क्या हमारे को बताती हैं, वेयर डू वी फॉल? ट्रू।
जब हम बोलते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो इसका मतलब है कि लीवर के अंदर फैट का परसेंटेज बढ़ रहा है। ओके। हार्डली ये सब ग्रेडिंग रिस्पॉन्ड टू परसेंटेज ऑफ फैट इन लीवर एक्सप्लेन करती है। Right. जब 3 से 5% तक होता है तो हम ग्रेड 1 बोलते हैं। Okay. बट जो रेडियोलॉजिस्ट आपका अल्ट्रासाउंड करता है, जो सोनोलॉजिस्ट आपका अल्ट्रासाउंड करता है, वो कंपेयर करता है आपकी स्प्लीन की, इसको स्प्लीन जो हम तिलिया या पिल्ली बोलते हैं, जी। उससे कंपेयर किया जाता है फैट का परसेंटेज, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 है। यूजली ग्रेड 1, ग्रेड 2 हम अर्ली मानते हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 4 लेट स्टेज होती है, एडवांस स्टेज होती है, जो कभी कभी छिपी रहती है और पेशेंट जब बीमार पड़ता है तो अचानक लीवर फेलियर के सिम्टम्स सामने आ जाते हैं। राइट। डॉक्टर गुप्ता, जैसे आपने बताया आप एक स्पेशलाइज्ड, एक माहिर डॉक्टर हैं हमारे इस हेप्टोलॉजीज में, और मतलब इंटरवेंशन एंडोस्कोपिस्ट है, तो मैं ये जानना चाहूँगी अगर ये फैटी लीवर फाउंड किया जाता है, एक पर्सन इज फाउंड पॉजिटिव कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2, तो क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल हैं आपके पास? बिल्कुल। अगर मैं कहूँगा कि एक पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आता है जिसको ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लीवर है, तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि जैसा अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, तो उनको कंट्रोल करें। अगर आपको वजन ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करें। उस कंट्रोल करने से आपका फैटी लीवर कुछ हद तक अपने आप रिवर्स कर जाता है। क्योंकि अर्ली स्टेज में बेस्ट ट्रीटमेंट होता है उसका कारण को ट्रीट करना। अगर आपको पता है कि आपका कारण फैटी लीवर का वजन बढ़ने का एक रीजन है और वजन कम करेंगे, अगर डायबिटीज अनकंट्रोल है उसको कंट्रोल करेंगे, अगर आपको सपोज टू बी हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी है शरीर में, उसको ठीक करेंगे तो आप फैटी लीवर को टोटल रिवर्स कर सकते हैं और लीवर को बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। लेकिन अगर स्टेज 3, स्टेज 4 हो गया है तो मैं सलाह दूंगा किसी अच्छे हेपेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि वो कंसल्टेशन आपको एक एडवांस स्टेज में जाने से बचा सकता है। हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं, गोलियाँ आती हैं जो हम दवाइयाँ खिलाते हैं और आपका लीवर रिवर्स हो सकता है। दैट्स वेरी नाइस टू नो कि एक लीवर रिवर्स भी हो सकता है। हमारी जनता को ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपने बखूबी जो हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे पास इतने सारे उपचार अवेलेबल हैं, बट हमें तो ये देखना है कि हमारी जनता बीमारी ना पड़े या लीवर की प्रॉब्लम हो ही ना। बट मैं जनता को ये भी बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि इन केस अगर हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस अगर हो सकते हैं? साली जी आपने बिल्कुल सही कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन कंट्रोल और क्योर। yes. तो अगर आप उसको ध्यान रखते हैं, लाइफस्टाइल अच्छी रखते हैं तो बीमारी होगी ही नहीं। राइट। बट अगर बीमारी हो गई तो मुझे इलाज करना है। राइट। उस इलाज के लिए आपको भी जैसे तक बहुत सी इलाज अवेलेबल, हम इंजेक्शन, एक्सरसाइज और वेट लॉस करके सबको ठीक कर सकते हैं, बीमारी कंट्रोल करके ठीक कर सकते हैं। अगर बीमारी एक बार हो गई और वो एडवांस हो गया तो आपको एक दिन बुखार आएगा, पता लगा आपको टाइफाइड फीवर हुआ है, कुछ और हुआ है और आपका जॉन्डिस बढ़ना चालू हो गया, आपको खून की उल्टी आ सकती है, आपके पाँव में सूजन आ सकती है, आपको बेहोशी आ सकती है। उस दिन आपको डॉक्टर साहब बताएंगे कि आपका लीवर खराब हो गया, आपका लीवर सिरोसिस हो गया। राइट। तो ये एक कंपोनेंट है जो लीवर से रिलेटेड है। अदरवाइज शुगर अनकंट्रोल हो जाना, बीपी अनकंट्रोल हो जाना, एक्सेसिव वोमिटिंग होना, इवन ब्लड वोमिटिंग में आना, ये कॉमन अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। राइट। तो आपने बताया है कि ये रिवर्सिबल भी है और इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं तो ये सिरोसिस की तरफ भी हमारे को लेके जा सकता है। तो डॉक्टर गुप्ता, सिंस वी आर लाइव एंड जनता इज विद अस, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमें व्यूअर्स को कि वो अपने हार्ट को, अपने लीवर को, अपनी बॉडी को हेल्दी रखें? देखो सालिन जी, आपने बहुत बढ़िया पहले ही बोला है कि स्वस्थ रहें और फिट रहें जी। सबसे बेस्ट मूल मंत्र यही है जी। तो अपना टाइमली हेल्थ चेकअप कराते रहें, अपना वजन कंट्रोल रखें, खाने पीने में ध्यान रखें, रोज व्यायाम जरूर करें। राइट। अगर आप 30 मिनट रोज व्यायाम करते हैं वो आपके शरीर को फिट रखता है। खाने पीने में ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, तला हुआ या फिर बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना ना खाएं, वो आपको हेल्प करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जितना हो सके प्रिजर्वेटिव से बचें, जितना प्रिजर्वेटिव खाएंगे, केमिकल खाएंगे, उतना दिक्कत करेगा। राइट। तो स्वस्थ रहें, फिट रहें और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने का प्रयास करें। बहुत ही खूब। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि डॉक्टर गुप्ता ने हमें इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है कि लीवर का हेल्दी होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। लीवर हेल्दी है तो हम हेल्दी हैं। बाकायदा डॉक्टर ने ये भी बताया है कि लीवर अगर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम अगर आती है, इट्स रिवर्सिबल। बट अगर हम उसको टाइम से कंट्रोल करें और टाइमली डॉक्टर के पास जाएं और एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जैसे कि डॉक्टर महेश गुप्ता हैं, उसके अलावा हम अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करें, जंक फूड्स को नो करें और एक्सरसाइज हमेशा अपनी लाइफस्टाइल में करें और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं और हमेशा की तरह हमारी एक बात को याद रखें कि समय पे खाएं, संतुलित खाएं, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें,
स्ट्रेस से दूर रहें और स्ट्रेस को दूर रखें और कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद कैलविन. So Dr. Gupta, since the Calvin team is here, anything you want to add for us? Thanks Salin ji and Calvin team जी. for giving this opportunity. मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. एज ए NGO, इज़ वेरी ग्रोइंग NGO. ही डूइंग मल्टीपल थिंग्स फॉर पेशेंट्स, फॉर population of India. They doing great things like they doing food अवेलेबिलिटी अप्लाई करवाई इन्होंने. कोविड में बहुत ही अच्छा काम किया इन लोगों ने. मतलब इस वी से कि वी ट्राई आवर बेस्ट बट दे आर ट्राइंग टू हेल्प अदर आल्सो. So that's the great work they are doing. Thanks a lot for Calvin and Salin ji for that. Thank you so much, Dr. Gupta, for giving your precious time and Thank you. sharing knowledge with us. Thank you, viewers.